जय हिंद दोस्त। बता दूं कि आर्मी एसएससी में वैकेंसी निकली हुई है इंजीनियरिंग के लिए। यानी कि जो भी बच्चा इंजीनियरिंग किया हुआ है उनको भी सेना में जाने का मौका मिलता है। वो भी एक ऐसा चीज पे कि आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, केवल आपको एक इंटरव्यू पास करना है। आप इंटरव्यू देंगे, उसके बाद आपका मेडिकल होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस वैकेंसी का पूरा डिटेल्स हम आपको बताने वाले हैं। तो जो भी बच्चा किसी भी चीज से अगर इंजीनियरिंग किया है वो इस वीडियो को पूरा देखे, और अगर उसको लगता है कि हाँ मुझे भी इंडियन आर्मी में जाना है तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी है आर्मी एसएससी टेक्नीशियन के लिए, इसके लिए 381 पद निकला हुआ है। इसमें 350 मेल के लिए और 31 फीमेल के लिए, यानी कि लड़का लड़की दोनों के लिए ये मुफ्त है। ये वैकेंसी इतनी अच्छी है कि इसमें आगे मैं बताऊंगा कि कितना ज्यादा प्रमोशन होता है, इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, इसका लाइफ भी बहुत जबरदस्त होता है। पिछला बार ये वैकेंसी जनवरी 2024 में भी ये वैकेंसी आई थी। अभी जो फॉर्म निकला हुआ है इसका ऑनलाइन शुरू हो चुका है 7 जनवरी से, और 5 फरवरी तक ये आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तो जो भी लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं इस फॉर्म को लास्ट डेट से पहले पहले भर लीजिएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कोई भी रुपए का चार्ज नहीं देना है, क्योंकि 0 रुपए का चार्ज है। तो लगभग बता दें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि आपके पास कोई चार्ज नहीं है। इसीलिए आप लास्ट डे तक मत वेट करिएगा, आप इससे पहले पहले आप अपना फॉर्म भर लीजिएगा। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, डिग्री इन इंजीनियरिंग, यानी कोई भी इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा। देखिए, इसका मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में इसका जो नोटिफिकेशन है उसको भी मैं अटैच कर दूंगा, और ताकि आपको वहां से आपको वैकेंसी की पोस्ट समझ में जाए। देखिए, इसमें एज जो मांगा गया है 20 साल से लेकर 27 साल तक। अगर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बात करें 2 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अक्टूबर 2005। बता दूं कि सेना में किसी के लिए भी एज में कोई छूट नहीं दिया जाता है। किसी भी कैटेगरी के हैं तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसी के बीच में आता है तो ही आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले बता दूं कि आपका एग्जाम नहीं होगा। तो एग्जाम नहीं होगा तो इसके लिए देखो, सबसे पहले आपको कैंडिडेट का शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो जैसे ही आपकी कैंडिडेट की शॉर्टलिस्ट होगी, आप जो मेल आईडी दे रहेंगे आपको मेल आएगा। उस मेल पे आपको अपना इंटरव्यू सेंटर चूज करना है। इंटरव्यू सेंटर देखिए, एक तो हो गया भोपाल, दूसरा इलाहाबाद, तीसरा बेंगलुरु, और चौथा है आपका जालंधर। ये 4 आपके इंटरव्यू सेंटर बनेंगे। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना फॉर्म को आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके कोई एक सेंटर चूज करेंगे। चूज करने के बाद फिर आपको एक डेट आएगा कि आपको इस डेट पे आपको इंटरव्यू देने आना है। ये बता दूं, ये वैकेंसी पहले आओ पहले पाओ वाला है, यानी कि जो बच्चा पहले जाएगा उसका इंटरव्यू पहले लिया जाएगा। मान लीजिए कि अगर 3 दिन का इंटरव्यू टाइम है तो कोशिश करिए कि आप पहले दिन पहुंचे। ऐसा नहीं कि अगर आप लास्ट के डे में पहुंचते हैं तो भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए इनकी जो वैकेंसी है और वो जो पहले बच्चे 2 दिन में गए हैं, अगर वही उनकी क्राइटेरिया को फुलफिल कर देते हैं तो तीसरे दिन वो इंटरव्यू नहीं लेंगे। इसीलिए ये वैकेंसी ये कह सकते हैं कि पहले आओ पहले पाओ वाला ये वैकेंसी। इसमें इंटरव्यू 2 स्टेज में होगा। पहला स्टेज होगा, एक होगा, उसमें जब आप इंटरव्यू देंगे, जैसे ही अगर सिलेक्ट होंगे तो आपको दूसरे स्टेज के लिए जाएंगे। अगर आप पहले में फेल हो जाते तो आपको वहीं से लौटा स्टेज 2 में आपको 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू आपका चलेगा। पहले भी सुने होंगे कि सेना के लिए जाने के लिए एसएसबी इंटरव्यू होता है। तो ये इंटरव्यू 5 दिन आपको सेना के साथ रहना है, उनके साथ उनकी एक्टिविटी, बहुत सारे कैरिकुलम होते हैं, उसके मार्क्स ऐड किए जाते हैं। क्योंकि ये जो वैकेंसी है एक ऑफिसर रैंक की वैकेंसी है। तो अगर आप ऑफिसर बनना है तो आपके अंदर कुछ क्वालिटी होनी चाहिए।
उन सब चीजों को आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या रहा है, आप सडनली किस तरह से डिसीजन लेते हैं। आपको अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मान लीजिए वॉर हो गया, तो एक आपकी सेना है, आपके पास एक टुकड़ी है, तो आप उस तरह से कैसे डिसीजन लेंगे कि आप ताकि सब चीजें मैनेज कर सके। इस तरह से ये चीजें होती है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल बनने के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, यानी यही आपका सिलेक्शन करने का प्रोसीजर है। अब देखिए इसमें जो आपकी सैलरी दी जाएगी, सैलरी बहुत ही जबरदस्त है। एकदम शुरुआती सैलरी बता दें 56,100 से लेके 1,77,500 तक की आपकी सैलरी है। इसके साथ साथ आपका ट्रेवल खर्च होगा, आपके जब बच्चे का एजुकेशन के लिए खरीदेगा, मतलब जितनी सरकार जितनी अलाउंस देती है सारे अलाउंस आपके ऐड होंगे। लेकिन इसमें एक चीज बहुत बड़ा चीज है कि जब तक से ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है तब तक से कोई भी मेल या फीमेल अनमैरिड होना चाहिए। ये इनका सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया होता है आर्मी का कि आप अगर मैरिड है तो इसमें आप नहीं जाएंगे, ये तो एकदम पहले क्लियर कर लीजिए। इसीलिए आपको जो अनमैरिड है वही इस इंटरव्यू में जाएगा, और उसके बाद भी जितनी दिन की उनकी ट्रेनिंग होगी, ये ट्रेनिंग अगर कर सकते हैं तो 45 वीक का चलता है, यानी कि एक साल, अगर लगभग 52 वीक का एक साल होता है, तो लगभग आप कर सकते हैं एक साल पूरी आपकी ट्रेनिंग चलेगी। इस ट्रेनिंग के दौरान आप मैरिज नहीं कर सकते हैं, ये इनका क्राइटेरिया है। अब इनके बाद देखिए इनका वर्क्स है, हर एक का अलग अलग इंजीनियरिंग है। जैसे सिविल इंजीनियर है तो कोई ब्रिज से रिलेटेड हो जाएगा कहीं, ठीक है, एग्रीकल्चर है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसमें सबका आपका वर्क रहेगा। उसके बाद बता दूं कि इसमें बहुत जल्दी जल्दी आपका प्रमोशन होता है। कोई कोई पोस्ट है 2 साल पे, 4 साल, 6 साल, मैंने ऐसे करते करते आप मतलब इसमें जल्दी जल्दी आपका प्रमोशन भी मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा जॉब है। तो जो भी बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं वो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नोटिफिकेशन है, आप उसको एक बार रीड कर लें। रीड करने के बाद अगर आपको लगता है तो आप इसको जरूर से जरूर फॉर्म भरें, क्योंकि सबसे पहला तो कि आपको फॉर्म भरने का भी कोई कॉस्ट आपको नहीं देना है, और जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएगा उसके बाद आप उसकी तैयारी भी अच्छे से करके आपको इंटरव्यू। तो अगर इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते। वीडियो अच्छा लगा एक लाइक करें, वीडियो में